हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे आप। होप कि आप ठीक होंगे और आपने लास्ट में 3 वीडियोस को चेकआउट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो की लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। बेटा हमने सेंट्रल डॉगमा को कंटिन्यू किया हुआ है। सेंट्रल डॉगमा में हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया जिसमें डीएनए से हमने डीएनए को बना लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए टू आरएनए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड वर्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन अब ट्रांसक्रिप्शन में सीधी सीधी बात बोली मैंने कहा कि जब कभी भी मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि क्या है, मेरे पास डीएनए है। सपोज कि मेरे पास ये डीएनए है और इस डीएनए से मैंने क्या बना दिया है, आरएनए बना दिया है ना। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हमारा है बेटा आरएनए और ये है हमारा बेटा डीएनए। ठीक है, हमारे पास डीएनए है और दूसरा कौन सा है, यहाँ पे आरएनए है। अब सीधे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रांसक्रिप्शन दोनों सेल्स में चलता है। एक चलता है प्रोकैरियोट्स में, एक चलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और दूसरा चलता है बेटा यूकैरियोट्स के अंदर। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है ट्रांसक्रिप्शन के तौर पे। तो आज हम सोच रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज बात आती है कि जैसे अगर मान लें डीएनए से आरएनए बनाना है हमको, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो है नहीं। अगर मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन कहां चलता है, न्यूक्लियस के अंदर चलता है। तो अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल ले लूं, क्या ले लूं, यहां पे मैं एक बैक्टीरियल सेल को ले लूं। मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसके पास क्या है, अपना डीएनए है जो कि यहां पे है। दिस इज व्हाट योर 5 प्राइम से 3 प्राइम और यहां 5 प्राइम से 3 प्राइम। मान लीजिए कि हमारा ये डीएनए है। सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या है, डीएनए है। अब यहां पे क्या करना है, डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखनी है बच्चों कि जो हमारे पास जो आरएनए बनेगा वो हमेशा होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्या होगा यहाँ पे, 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए होगा। हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियस है नहीं। न्यूक्लियस नहीं है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन कहां चलेगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्रोकैरियोट्स को कहां चलता है बेटा, ये चलता है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे दूसरी चीज जो अपने को याद रखनी है वो ये है कि डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं जो आरएनए बन रहा है दैट इज ऑलवेज व्हाट फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आरएनए का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो डीएनए है उसमें एक यूनिट आता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो थोड़ा सा उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये 2 स्ट्रैंड है हमारे किसके, डीएनए के, है ना। डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड है जिसमें आपके पास 2 कलर में मैंने बनाया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो मान लीजिए कि ये कौन सा प्राइम है, ये मान लीजिए 3 प्राइम है। और मान लीजिए कि ये कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम। ये वाला है 3 प्राइम और यहां पे है ये 5 प्राइम, है ना। चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि यहां पे मान लीजिए कि मेरे पास ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, ये मेरा पहला स्ट्रैंड हो गया। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, टी ए जी सी, टी ए जी सी, टी ए जी सी। यहाँ कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल। ये मेरे पास आ गया डीएनए। अब बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाना है। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रैंड है डीएनए के। डीएनए के 2 स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं।
अगर मैं बात करूं इसका दूसरा नाम क्या है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो नीचे वाला है बच्चा, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द कोडिंग स्ट्रैंड। दिस कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड। इसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और उसको हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाती है कि आरएनए बनाता कौन है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टेक्स्ट बुक ने एक बहुत प्यारी चीज बोली हुई है कि आपके पास 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इन दोनों में से कौन आरएनए बनाना चाहिए, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये रेड लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो हमारा आरएनए बन रहा है दैट इज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर आरएनए को 5 प्राइम से 3 प्राइम बनना है तो उसको यूज क्या करना पड़ेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम ऑफ डीएनए। समझिए बात को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जो हम आपके सामने क्या बनाने वाले हैं, आरएनए बनाने वाले हैं, दैट आरएनए विल बी लाइक दिस। तो मैं कहता हूं कि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। वेरी गुड। तो आपके पास क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज वॉज 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 5 प्राइम तो किसको कॉपी करेगा, आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड किसको कॉपी करना चाहिए, तो किसको कॉपी करना चाहिए, हम स्टार देंगे किसको, इसको। तो याद रखिएगा टेम्पलेट डीएनए का जो स्ट्रैंड रहता है उस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अब हम कॉपी करते हैं। तो जैसे हमारे पास अब 3 प्राइम को हमको रीड करना है, याद रखिएगा ये 3 प्राइम वाला जो एरिया है यही क्या बनाएगा, आपका आरएनए बनाएगा। 3 प्राइम से किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। चलिए बनाइए। ए का केवल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, अब ए का टी होना चाहिए, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए, उसके बाद क्या आ जाएगा, जी, फिर क्या आ जाएगा, सी, फिर क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या आ जाएगा, जी, उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, उसके बाद यू, ए, जी, सी। कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 12। ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास आरएनए बन गया। यही आपके पास क्या है, आरएनए है ना। अब इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है बेटा प्रोकैरियोट्स के केस में, वो होता है आपके पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको अच्छे से याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आर यूज्ड इन प्रोकैरियोट्स टू मेक आरएनए। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा कौन सा स्ट्रैंड ने आपके बनाया है, तो याद रखिएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड ने क्या किया है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ने कहीं ना कहीं क्या बना है, आपका आरएनए बनाया है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपका आरएनए बना है। पहली चीज तो ये हो गई। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, अगर इसी डीएनए को मैं वापस बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डीएनए को यहाँ पे ऐसे बनाता हूं वापस, है ना, तो मेरे पास जो डीएनए है वो कौन सा प्राइम होगा, दिस विल बी 3 प्राइम, दिस विल व्हाट माय 5 प्राइम, और उसके बाद नीचे जो होगा वो दैट विल बी व्हाट माय 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बच्चों 5 प्राइम जो 3 प्राइम बता रहा हूं मैं, याद है कुछ मैंने कहा था 5 प्राइम पे क्या फ्री होता है, फॉस्फेट, और 3 प्राइम पे क्या फ्री होता है, OH फ्री होता है। चीजों को अच्छे से याद रखनी है। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रैंड था, अभी आपने देखा, ये आपके पास था टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कौन सा स्ट्रैंड था आपके पास, कोडिंग स्ट्रैंड। तो बच्चों पूरा डीएनए यहां से आरएनए नहीं बनाता, याद रखिएगा, पूरा एंटायर डीएनए ये आरएनए नहीं बनाता। आरएनए जो बनाएगा दैट विल बी व्हाट, ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं प्रमोटर साइट। इसको हम बोलते हैं प्रमोटर साइट, है ना। याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट। लास्ट में जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं टर्मिनेटर साइट। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटर साइट। यहां से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द टर्मिनेटर साइट।
और वो कौन सा साइड था आपके पास, प्रमोटर साइड। थोड़ी देर पहले हमने कहा ही है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट। अभी मैंने कहा ही है कि ये वाला कौन सा होगा, कोडिंग होगा, कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। स्टार्टिंग के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, प्रमोटर सीक्वेंस कहते हैं। लास्ट के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंस बोलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक चीज बोलने वाला हूं कि यहां से लेके, दिख रहा है ये, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, दिख रहा है ये, तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास ये जो रीजन कहलाता है, जो कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा बीच में रीजन दिख रहा है। स्टार्टिंग रीजन प्रमोटर हो गया, लास्ट रीजन क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया। बीच में जो जगह बची हुई है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं बच्चों। ये भी याद रखना है अपने को, कहीं ना कहीं आपके पास क्वेश्चन बना सकता है इससे आप नीट, है ना। तो प्रमोटर साइड हो गया, टर्मिनेटर साइड हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं कि प्रमोटर साइड कैसा है प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स का जो क्या बोलते हैं प्रमोटर है, जो यहां पे प्रमोटर है, उसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं आपके पास सिग्मा फैक्टर। यहां से क्या चालू होता है, यहां पे प्रमोटर साइड में जो बाइंड होता है दैट विल बी योर सिग्मा फैक्टर। और अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए होगा, सिग्मा फैक्टर चाहिए होगा। प्रमोटर के बारे में और थोड़ी बात की जाए तो प्रमोटर साइट में, प्रमोटर साइट डीएनए का वो साइट है जो कभी आरएनए नहीं बनाता। टर्मिनेटर वो साइट है जो कभी आरएनए नहीं बनाता। आरएनए सिर्फ कौन बनाएगा, स्ट्रक्चरल जीन बनाएगा, लेकिन कहीं पे बैठना तो पड़ेगा। जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज, बैठेगा कहां पे बच्चों, तो याद रखिएगा ये वो पॉइंट है जहां पे कौन बैठेगा आपके पास, आरएनए पॉलीमरेज। तो बैठ के फिर स्टार्ट करेगा कॉपी करना डीएनए से आरएनए की, है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, तो यहां पे कैसा है, जो प्रमोटर सीक्वेंस है दैट प्रमोटर सीक्वेंस इज लाइक 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का होता है यहां पे, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं TAAT, है ना। ये स्टार्टिंग का सीक्वेंस है कहां पे, प्रमोटर सीक्वेंस में आता है ना। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं TATAT, और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं टाटा बॉक्सेस, है ना। तो टाटा बॉक्स, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इनके पास टाटा बॉक्स होता है जो कैसा काम करता है, इनका प्रमोटर साइड पे होता है। यहीं से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और यहां से निकलेगा, टाटा बॉक्सेस कह दो, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रिबनाउ बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, प्रिबनाउ बॉक्स। तो बेटा इसको भी याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर कौन है। तो प्रोकैरियोट्स का प्रमोटर है सिग्मा फैक्टर, जहां से क्या होता है, प्रमोटिंग स्टार्ट होती है। और वहां पे क्या रहेगा आपके पास, मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है, उस ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले, है ना, कहीं ना कहीं क्या होता है, 6 बेस पेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं TATAT। तो याद रखिएगा, टाटा बॉक्सेस एंड प्रिबनाउ बॉक्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, प्रमोटर की बात हो गई। अब प्रोकैरियोट्स के प्रमोटर के बाद इसकी बात आती है टर्मिनेटर की, कि टर्मिनेटर में भी कुछ होता होगा। तो टर्मिनेटर साइट में, है ना, प्रोकैरियोट्स के क्या होता है, तो टर्मिनेटर साइड में होता है आपके पास एक फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं रो फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा, है ना, इसको हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। ये कौन सा फैक्टर है, ये फैक्टर है रो फैक्टर। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना, यहां पे क्या होने वाला है, जो खत्म होगा वो कैसे खत्म होगा, आपके पास रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, है ना। तो रो फैक्टर यहां कहां पे होगा, तो रो फैक्टर कहीं ना कहीं बच्चों यहां पे होगा, है ना। और सिग्मा फैक्टर कहां होगा, सिग्मा फैक्टर यहां पे होगा। तो सिग्मा फैक्टर से इनिशिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और रो फैक्टर से क्या होगा, इसका टर्मिनेशन होगा, ठीक है। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन इन केस ऑफ व्हाट, प्रोकैरियोट्स। अब फटाफट इसकी कॉपी देखते हैं। एक उससे पहले एक चीज बात करते हैं कि डीएनए से जो आपके पास क्या हुआ है, डीएनए से क्या बना है, आरएनए बना है। मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड ने आरएनए बनाया, वेरी गुड, अगर क्या कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बना सकता, कोडिंग स्ट्रैंड भी बना सकता है आरएनए, लेकिन अगर मान लीजिए टेम्पलेट ने बनाया तो 5 से 3 प्राइम बनाया। अगर यहां पे कोडिंग बनाएगा तो क्या करेगा, वो 5 का उल्टा क्या करेगा, 3 करेगा। तो अगर कोडिंग बना दिया यहां से आरएनए, तो 3 प्राइम से क्या बन जाएगा, आरएनए 5 प्राइम बन जाएगा। अब जो ये आरएनए होगा, ये आरएनए आपका क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोडिंग स्ट्रैंड ने बना दिया, तो अगर आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड ने तो डीएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ने आरएनए तो बनाया है, अगर कोडिंग स्ट्रैंड ने भी क्या बना दिया,
आरएनए बना दिया, तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आरएनए इस आरएनए के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा और यहां क्या बना देगा, डबल स्ट्रैंडेड कहीं ना कहीं क्या बना देगा, आरएनए। और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, इफ कोडिंग स्ट्रैंड मेक आरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड तो बना ही रहा था, अगर कोडिंग स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना दिया तो दोनों आरएनए क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंड बनते ही कभी भी उसके प्रोसेस का ट्रांसलेशन, जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वो कभी भी कंटिन्यू नहीं करेगी। याद रखिएगा, है ना। तो कभी भी याद रखिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड यहां पे आरएनए नहीं बनाता। तो इसको हम लोग यहीं पे क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। बच्चे पूछते हैं कि सर कोडिंग क्यों नहीं बनाता, कोडिंग इसलिए नहीं बनाता कि कोडिंग अगर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड में आपस में क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से वो डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंड के बाद ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज याद रखते हैं, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केस में अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोकैरियोट्स के केस में स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट, क्या बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट, जो क्या देता है, एक क्या देता है, सिग्नल। क्या देता है यहां पे, सिग्नल, जिससे क्या बने, एक आरएनए बने। क्या बने यहां पे, एक आरएनए बने। और एक आरएनए से क्या बने, वन आरएनए से कहीं ना कहीं क्या बने, एक प्रोटीन बने। क्या बने यहां पे, एक प्रोटीन बने। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आपके आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस स्ट्रैंड को हम लोग, जैसे ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इसी सेगमेंट ऑफ डीएनए ने क्या देने वाला है, ये सिग्नल देने वाला है। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो सिग्नल देगा, किसमें देगा, कि वो आरएनए बनाए। क्या सिग्नल देगा, कि आरएनए से क्या बनाए, प्रोटीन बनाए। इसका मतलब ये होगा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो सिग्नल गया है, ये एक फंक्शनल डीएनए ने दिया है। दैट फंक्शनल डीएनए की डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं सिस्ट्रोन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको बेटा, सिस्ट्रोन कहते हैं, है ना। तो सिस्ट्रोन क्या है, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, है ना। सिस्ट्रोन क्या है, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, सेगमेंट विच इज गिविंग सिग्नल फॉरवर्ड मेकिंग पॉलीपेप्टाइड्स आर कॉल्ड व्हाट, द सिस्ट्रोन्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो बात ये आती है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में आपके पास कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैंड है, ये क्या करेगा, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बना सकता है ना। आधा आरएनए का हो कुछ और प्रोटीन बना दे, आधा आरएनए का हो कुछ और प्रोटीन बना दे। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं प्रोकैरियोट्स में, तो पी फॉर प्रोकैरियोट्स, और पी फॉर में एक चीज और लिख सकता हूं कि कैसा होता है इनका जीन, इनका जीन होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है बेटा, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मतलब जिस डीएनए ने सेगमेंट बनाया आरएनए का, वो आरएनए एक साथ क्या कर सकता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, है ना। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो मल्टीपल क्या बना दे, प्रोटीन बना दे एक साथ, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा था आपके पास था यहाँ पे सिस्ट्रॉन, और ये कौन था आपके पास, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यही बात की जाए यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में डीएनए क्या बनाएगा, एक ही आरएनए बनाएगा और वहां पे एक ही प्रोटीन बनेगा एक आरएनए से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं मोनोसिस्ट्रॉनिक। लेकिन प्रोकैरियोट्स क्या है, अब बच्चों ऐसी बात है कि 20 मिनट में इसको करना है डिवाइड, और 20 मिनट में डिवाइड होने के लिए कहीं ना कहीं इसको फटाफट क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फटाफट प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है जो टेक्स्ट बुक कहती है कि याद रखिएगा, इन प्रोकैरियोट्स, किसकी बात चल रही है, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गिव्स आरएनए। और जब डीएनए का आरएनए बन रहा होता है, डीएनए का आरएनए बन रहा है, आरएनए के बनने के साथ साथ क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डीएनए का आरएनए बन रहा है और आरएनए के साथ साथ, मतलब आरएनए बनना ही चालू हुआ है कि वहां पे क्या चालू हो गया है, ट्रांसलेशन भी चालू हो गया है। तो डीएनए के साथ आरएनए और आरएनए के साथ क्या बनेगा, प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हुई और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो गई, चालू हो गई। ये खासियत होती है किसकी, प्रोकैरियोट्स की, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, है ना, कपल्ड विथ व्हाट, कपल्ड विथ ट्रांसलेशन।
प्रोकैरियोट्स के केस में ही ये देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज को। ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट कपल्ड विथ व्हाट ट्रांसलेशन, मतलब आरएनए बन रहा है और आरएनए के साथ साथ क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन भी बन रहा है, एक साथ दोनों बन रहे हैं, एक साथ, है ना। याद रखिएगा ये भी उसकी किसकी खासियत है, प्रोकैरियोट्स की खासियत है। बच्चों ये जो जगह मैंने छोड़ी है किस लिए छोड़ी है, क्योंकि इस पे मुझे पॉइंट बताना है आपको, है ना। याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप में चलता है बच्चों, तो ये चलता है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में चलता है ना। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो पहला है आपके पास को हम कहते हैं इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएशन कहेंगे। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एलोंगेशन, जहां पे आरएनए बनना चालू होगा। और तीसरा रहेगा बच्चों जिसको हम कहेंगे टर्मिनेशन, क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेशन, है ना। और इसके लिए जो एंजाइम यूज होने वाला है उस एंजाइम का नाम क्या है, तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम इसका, आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट के केस में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट के केस में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, और क्या करेंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो है वो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स क्या करेगा, ये तीनों टाइप के आरएनए बनाएगा, आरआरएनए भी बनाएगा, उसके बाद क्या आएगा, एमआरएनए भी बनाएगा, और साथ साथ बच्चों ये क्या बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा, है ना। तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज कहीं ना कहीं तीनों टाइप के आरएनए बनाने की जो प्रोसेस रखेगा वो किसमें होगी, आपके पास प्रोकैरियोट्स के केस में होगी। ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला इनिशिएशन, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन, है ना। तो चलो, दिस इज द स्ट्रैंड, याद है रेड वाला स्ट्रैंड, दिस फर्स्ट प्रोसेस, है ना, जो होने वाली है दैट इज कॉल्ड द इनिशिएशन। इनिशिएशन इज द फर्स्ट प्रोसेस, है ना। अब इनिशिएशन में क्या होगा, तो मैंने कहा था सिग्मा फैक्टर यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज यूज होने वाला है। आरएनए पॉलीमरेज को कौन एक्टिवेट करता है कि भाई ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है। अब जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, है ना, और उसके बाद फिर ओमेगा। याद रखिएगा इन 5 पॉलीपेप्टाइड से कौन बना हुआ है, आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो हम जब मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, है ना। तो ये कौन है आपके पास, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या बनाने वाला है, आपका बनाने वाला है आरएनएस बनाने वाला है। तो दिस इज अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा, दिस इज द योर आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक साइड से इसको क्या ना मिल जाए, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर एक गाड़ी की चाबी है कि मैंने चाबी गाड़ी में लगाई, तो चाबी को गाड़ी में लगाया और क्या किया, उसको ऑन किया। ऑन करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी, वो चाबी कौन सी है आपके पास, कहीं ना कहीं सिग्मा फैक्टर की है। अब खतरनाक चीज ये है कि इनिशिएशन में मुझे चाबी लगाना है, चाबी लगा क्या करना है, गाड़ी को ऑन करना है। तो ये ऑन तो होगी, उसके बाद क्या करना है, गाड़ी की चाबी को निकाल लेना है। क्योंकि जब प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन होगा, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं, द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन में याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, चाबी निकाल लिया, अब गाड़ी चल रही है, चल रही है गाड़ी, दैट इज व्हाट योर एलोंगेशन, है ना। और उसके बाद अब उसको रोकना है, तो जैसे ही फाइनल डेस्टिनेशन कहां पहुंचेगी, वो टर्मिनेटर के पास पहुंचेगी। वैसे क्या होगा, एक गाड़ी की चाबी वहां रहेगी जो क्या करेगी, उसको बंद करेगी। तो क्या होगा, गाड़ी में वो चाबी कौन लगाएगा, रो फैक्टर, रो फैक्टर लगाएगा और गाड़ी को बंद कर देगा। और ऐसे करके क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब याद रखिएगा इनिशिएशन कैसे होने वाला है। तो इनिशिएशन के लिए मेरे पास क्या है, सपोज करिए कि ये डीएनए है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, एक काम करते हैं, अपना कलर सेम रखते हैं, है ना। हमने जैसे क्या किया था, रेड कलर में क्या किया था, इनिशिएशन किया था ना, तो ये इनिशिएशन, है ना। और इसके साथ जो हमारे पास कौन सा रहेगा, कोडिंग रहेगा, वो कौन सा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो याद रखिए कोडिंग में क्या था हमारे पास, कोडिंग में हमारे पास था 5 प्राइम, और ये कौन सा था, 3 प्राइम। और टेम्पलेट में हमारे पास क्या था, टेम्पलेट में हमारे पास था 3 प्राइम, और कौन सा रहेगा यहाँ पे 5 प्राइम। तो हमें पता है कि हमारा ये वाला जो स्ट्रैंड है, कौन सा स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, यही क्या करने वाला है, हमारा यही स्ट्रैंड बनाने वाला है आपका आरएनए, है ना।
तो याद रखिएगा ये वाला जो स्ट्रैंड है कहीं ना कहीं क्या बनाएगा, आपका आरएनए बनाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, क्योंकि इनिशिएशन जब होगा तो आरएनए पॉलीमरेज कहीं ना कहीं डीएनए को यहां पे क्या करने वाला है, थोड़ा सा खोलने वाला है। याद रखिएगा इस चीज को, है ना। तो ये खुल गया। अब यहां पे कौन आने वाला है, तो आपको पता है कौन आने वाला है। यहां जो आएगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। कौन है ये, दिस इज नथिंग बट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सी साइट होगी बेटा, ये कहीं ना कहीं क्या होगी, आपके पास प्रमोटर साइड होगी, है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज आ गया है, साथ में कौन आ गया है, तो बेटा आ चुका है सिग्मा फैक्टर भी आ चुका है। सिग्मा फैक्टर के आते ही गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की। अब क्या होने वाला है, याद रखिएगा। तो जैसे मैंने कहा, मुझे रीड किसको करना है, मुझे रीड करना है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ना कि कोडिंग स्ट्रैंड को। तो मुझे ऊपर वाले को स्ट्रैंड को करना है। अब मुझे जो बनाना है दैट इज व्हाट माय आरएनए। तो आरएनए बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज का चाहिए। तो याद रखिएगा इनिशिएशन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू व्हाट, कौन सी साइट रहेगी, ये साइट जो दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट। क्या बोलेंगे इसको, प्रमोटर साइट। तो प्रमोटर साइट पे सिग्मा फैक्टर बाइंड हो चुका है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो चुका है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, है ना। इनका बाइंड होना ही क्या कहलाता है, इनिशिएशन। अब जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग क्या बोलेंगे, द सेकंड प्रोसेस, एंड दैट सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, द एलोंगेशन, है ना। एलोंगेशन, एलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एलोंगेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं याद रखिएगा, एलोंगेशन प्रोसेस में सेम बनाते हैं फटाफट, है ना। तो एलोंगेशन प्रोसेस चल रही होगी, यहां कहीं आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा होगा, है ना। और इसके साथ जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, डीएनए, है ना, कोडिंग वाला भी रहेगा। अब ये वाला ये रहा, है ना, मतलब यहां पहुंचा है अभी हमारा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंचा है, दिस इज व्हाट योर आरएनए पॉलीमरेज, है ना। सिग्मा फैक्टर को अब क्या कर चुका है, वो छोड़ चुका है, क्योंकि इनिशिएट करने के बाद सिग्मा फैक्टर यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और बच्चों याद रखिएगा यहां पे मेरे पास क्या बन रहा है, 5 प्राइम से कहीं ना कहीं क्या बन रहा होगा बेटा, आरएनए बनना स्टार्ट है, ठीक है। अब जो हमारा जो डीएनए को कॉपी कर रहा है वो किसको स्टडी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना डीएनए का, इसी को कौन रीड कर रहा होगा, इसको रीड कर रहा है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। और बढ़िया सा मेरा क्या बन रहा है, एलोंगेशन जोन में कहीं ना कहीं क्या चालू हो चुका है, आरएनए बनना चालू हो चुका है। अब बात याद रखिएगा यहाँ पे, अगर मैं नीट की बात करता हूं बच्चों, तो ये 5 प्राइम से कौन बन रहा है, ये दिस इज नथिंग बट योर mRNA, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, तीनों के नाम है RMT। तीनों के तीनों कौन बनाने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए बन रहा है बेटा, और आरएनए बनना स्टार्ट हुआ नहीं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तभी स्टार्ट होती है जब राइबोसोम्स क्या करते हैं, आपके मैसेंजर एमआरएनए पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास राइबोसोम्स आगे बाइंड हो गए, यहां पे कौन बाइंड हो गए, राइबोसोम्स आके बाइंड हो गए। अब राइबोसोम्स, मल्टीपल राइबोसोम्स बाइंड होना चालू हो गए। तो मैं कहने का मतलब कि आरएनए बनना स्टार्ट ही हुआ था कि वहां क्या चालू हो चुका है, ट्रांसलेशन भी चालू हो चुका है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड विद व्हाट, ट्रांसलेशन। अब यहां पे नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाली है वो कौन सी प्रोसेस है आपके पास, थर्ड प्रोसेस, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन जो प्रोसेस होगी कहीं ना कहीं क्या होगी, यहाँ पे आपके पास कौन सा फैक्टर आने वाला है, रो फैक्टर। तो अब सीधी सी बात करते हैं, है ना। ये हमारे पास डीएनए था, डीएनए और ये लास्ट में पहुंच चुका है ना। और हमारे पास दूसरा स्टैंड कौन सा था, दूसरा स्टैंड था हमारे पास कोडिंग। याद रखिएगा कोडिंग तो कभी आरएनए बनाएगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ बैठे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ कौन सा फैक्टर आ गया होगा, इसके साथ फैक्टर आ गया जिसका नाम रहेगा रो फैक्टर। रो फैक्टर आ गया, रो फैक्टर के आते ही कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका आरएनए बनके रेडी हो चुका है। दिस इज व्हाट योर 5 प्राइम, दिस इज व्हाट योर 3 प्राइम। और इसमें क्या अटैच हो चुके हैं, मल्टीपल राइबोसोम्स क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। क्या करने के लिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ व्हाट, mRNA। याद रखिएगा इस चीज को कि आपके पास ये क्या है, आपके पास है दिस इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे।
है ना, ये आपके पास क्या जुड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और क्या हो चुकी है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन भी क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। याद है बच्चों, इसकी खासियत बताई थी मैंने कि प्रोकैरियोट्स के केस में जब सिंगल स्ट्रैंड पे मल्टीपल क्या सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए पे मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो जाएं, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स की। इस आरएनए को अलोंग विथ राइबोसोम्स हम कहते हैं पॉलीसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसोम्स। ओनली फाउंड इन व्हाट, प्रोकैरियोट्स, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। याद रखिएगा बच्चों, प्रोकैरियोट्स खतरनाक चीज है प्रोकैरियोट्स में। तो अब चलो एक बार समराइज करते हैं इसको। ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या हो गया, आपके पास जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो उसका ट्रांसक्रिप्शन कहां चल रहा है, कहीं ना कहीं कहां चल रहा है, साइटोप्लाज्म में चल रहा है। कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। 5 जैसे बनाया मैंने, 5 प्राइम से 3 प्राइम आरएनए बनाया है ना। कौन सा स्ट्रैंड आपका आरएनए बनाता है, तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बनाता है, आरएनए बनाता है ना। और अगर वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसने क्या बनाया है, आरएनए बनाया है, और इसी आरएनए से क्या बनाने वाला है, प्रोटीन बनाने वाला है, उसको हम लोग क्या क्या बोलने वाले हैं, सिस्ट्रॉन। तो कैसा सिस्ट्रॉन होता है इनके पास, पॉलीसिस्ट्रॉन होता है। स्टार्टिंग के सीक्वेंस को प्रमोटर कहते हैं, लास्ट के सीक्वेंस को हम टर्मिनेटर कहते हैं, बीच के सीक्वेंस को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। उसके बाद फिर प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट में प्रमोटिंग फैक्टर कौन होता है, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेटर साइड कौन सी होती है, रो फैक्टर के साथ में, है ना। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी मच कपल्ड विथ व्हाट, ट्रांसलेशन। ये भी पता लगा हमको। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप में चलने वाला है, तो बेटा 3 स्टेप में। कैसा, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज किससे बना हुआ है, तो सिग्मा, अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, दिस आर द 5 व्हाट पॉलीपेप्टाइड। जो अलोंग विथ सिग्मा पॉलीपेप्टाइड के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रमोटर साइड पे आरएनए क्या, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए बनाना चालू कर देगा। नेक्स्ट कौन सा है, एलोंगेशन जोन है, जहां पे क्या हो जाएगा, धीरे 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 आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचेगा, बीच में पहुंचेगा, और बीच में पहुंचते ही क्या हो जाएगा, आपका आरएनए देखिए बनना चालू हो गया है। और कौन इसको देख रहा है, याद रखिएगा बच्चों, यहां पे जो स्ट्रैंड रहेगा वो कौन सा स्ट्रैंड रहेगा आपके पास, 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम रेड, है ना। 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम आपका रेड, और आपके पास जो ग्रीन वाला मैंने बनाया हुआ है दैट इज विल बी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम। ये कौन सा रहेगा, 5 प्राइम से लेके क्या रहेगा, 3 प्राइम। तो ये आपका क्या बन चुका है, द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, है ना, जहां पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है। तो क्या कैसे याद रखना है, P फॉर प्रोकैरियोट, P फॉर व्हाट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर व्हाट, पॉलीसोम्स, है ना। ये ट्रिक्स हैं, हमको याद रखनी पड़ती है ना। कहीं ना कहीं प्रमोटर में आपके पास सिग्मा फैक्टर है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो आपके जो बैक्टीरिया है उसमें जो आरएनए बनता है कुछ इस प्रकार से बच्चों बनता है। आप लोग टेक्स्ट बुक में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स को उठाइए, एक बार आप उसको रीड करिए, रीड करने के बाद मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ट्राई करो खुद से कुछ डीएनए स्ट्रैंड बनाओ। जैसे कोई भी डीएनए स्ट्रैंड, आप वीडियो को पॉज कर दो, एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाओ, कहां से, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। उसमें अपना जो आप सीक्वेंस डालना चाहते हो सीक्वेंस डाल दो, और मुझे उससे आरएनए बना के दिखाओ। और आरएनए जो बनाओगे हमेशा याद रखना कौन से प्राइम से बनाओगे, 3 प्राइम से। क्या बनाओगे, 3 प्राइम से क्या बनाओगे, आपका 5 प्राइम। तो आपको हमेशा किसको रीड करना है, 3 प्राइम डीएनए से 5 प्राइम डीएनए क्या करना है, रीड करना है, जिससे क्या बनाना है, आपको आरएनए बनाना है। अब खतरनाक चीज, एक ट्रिक देता हूं तुमको, कभी भी आरएनए बनाना है ना तो एक ही चीज करना है। देखो अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड को देखोगे ना, TAGC 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 TAGC, कोडिंग स्ट्रैंड में, मेरा बात ध्यान सुनना, कोडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ ये ट्रिक है, हमेशा फॉलो करना है इसको, है ना, ट्रिक है। अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाने बोल रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं कि बच्चों जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें कहीं ना कहीं 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला आरएनए बनाता है। लेकिन एक चीज देखिए, कोडिंग स्ट्रैंड में जहां पे TAGC है, क्या है यहाँ पे, जहां पे TAGC है तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, TAGC चल रहा है। जहां पे T होगा ना वहां पे कोडिंग स्ट्रैंड में आप U लगा दो। क्या लगा दो, देखो UAGC UAGC UAGC, क्या यही हमारा आरएनए है, देखो UAGC 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 UAGC। जहां कहीं भी कोडिंग स्ट्रैंड में T दिखे आप क्या लगा दो, वहां पे U लगा दो बस। और डीएनए से आप क्या कर दो, जैसे U लगाओगे वैसे क्या हो जाएगा, आपके पास आरएनए बन जाएगा। कौन से स्ट्रैंड में, कोडिंग स्ट्रैंड में। तो याद रखिएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बनाता है,
वेरी गुड। आपको ये मेथड हमेशा याद रखना है कि ए का क्या होगा, यू होगा, टी का क्या होगा, ए होगा, जी का क्या होगा, सी होगा। लेकिन अगर बच्चा कंपटीशन रूम में बैठा हुआ है तो क्या करेगा वो, मेरी बात याद रखेगा कि डीएनए से आरएनए बनाना है सर, हाँ सर बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो क्या करना है, जो कोई भी स्ट्रैंड आपके पास कोडिंग दिया हुआ है उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, जहां कहीं भी कोडिंग में टी दिखेगा वहां क्या लगाना है, यू लगाना है, और एक स्ट्रैंड बना देना है कैसा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्या बन गया आपका, आरएनए बन के रेडी हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक थी है ना, ये आपको पढ़ने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, तो होप कि आपको ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया से वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बढ़िया से एक बार आप लिखोगे ना उसके बाद आपको देखना क्या कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद चालू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, चलिए हेलो बच्चों, तो चलो चालू करते हैं अपना यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक हमारा हो चुका है, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और आपने एनसीईआरटी रीड कर ली होगी, है ना। अब जो बात करने वाले हैं कौन सा पार्ट है, वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो पहला तो रहा ये, चलो यूकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं, उसके बाद फिर इसकी पूरी प्रोसेस बताता हूं। सपोज करिए कि आपके पास क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इस यूकैरियोटिक सेल में आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जो रहेगा वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है ना। डबल मेम्ब्रेनस क्या है, इसके पास न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल के पास। अब यहां पे क्या रहेगा, आपके पास एक डीएनए है, डीएनए है ये, जो कि है 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। आपके पास डबल स्टैंडर्ड क्या है, ये डीएनए है। मैं कहता हूं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या है आपका डीएनए। अब इस डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो जब कभी भी डीएनए आरएनए बनाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो यहां बेटा डीएनए का जो आरएनए बनाएगा, डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए कोडिंग, नॉन कोडिंग, है ना, इन दोनों से क्या रहेगा, साथ में रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो आरएनए बनने वाला है फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना, 5 प्राइम से जो 3 प्राइम बनने वाला है उसके बीच में कुछ अनवांटेड क्या होंगे, सीक्वेंसेस रहेंगे। इन अनवांटेड सीक्वेंसेस को हम कहते हैं इंट्रॉन्स, है ना। अगर ये आरएनए बना है तो ये आरएनए कैसा है, ये HN-RNA है। दिस इज कॉल्ड HN-RNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, है ना, याद रखिएगा। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। इसीलिए हम इस प्रोसेसिंग को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोसेसिंग करेंगे एंड प्रोसेसिंग करने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बाहर निकालेंगे एंड फाइनली प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा फंक्शनल mRNA, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉल्ड mRNA। क्या सीखा, अगर कुछ नहीं आता तो इतना समझ में होना चाहिए कि डीएनए से क्या बनने वाला है, HN-RNA, और HN-RNA से क्या होने वाला है, उसकी प्रोसेसिंग होने वाली है। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बनेगा उसका mRNA। यही प्रोसेस है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों सपोज करते हैं कि सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन चल कहाँ रहा है, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन occurs in न्यूक्लियस। ठीक है, कहां पे होगा ये, न्यूक्लियस में होगा, पहला पॉइंट, है ना। हमेशा अगर मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होगा इसका ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होगा। जैसा प्रोकैरियोटिक का था वैसा ही 5 प्राइम से क्या होगा इसका 3 प्राइम ही ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। न्यू आरएनए सिंथेसिस, है ना, जो न्यू आरएनए बन रहा है वो हमेशा कैसा होगा, न्यू आरएनए इज ऑलवेज व्हाट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमेशा कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, तो ओनली व्हाट, ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन है यहाँ पे, ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वही क्या बनाने वाला है बेटा, आपका आरएनए बनाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बनाएगा। मैंने कहा था अगर कोडिंग बनाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से क्या हो जाएगा, उसके ट्रांसलेशन प्रोसेस कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करेगा, जो आरएनए बनाएगा आपका। उसके बाद यहां क्या लगता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
व्हाट मॉडिफिकेशन, क्या होता है यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, बराबर है। तो यहाँ क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होने वाला है। जो आरएनए यहाँ बना था उसका हमने बोला था, तो कहीं ना कहीं क्या है आपके पास जो पहला आरएनए बनेगा वो HNRNA होगा, और इस HNRNA क्या करना है, प्रोसेसिंग करके क्या बनाना पड़ेगा, mRNA बनाना पड़ेगा, है ना। अब इस प्रोसेसिंग में कितने टाइप लगने वाले हैं, तो पहला बेटा लगने वाला है, पहला स्टेप है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। किससे होगी प्रोसेसिंग, पहले होगी कैपिंग से। दूसरा यहाँ पे क्या चलने वाला है, दूसरा होने वाला है स्प्लाइसिंग, यहाँ होने वाला है स्प्लाइसिंग, और तीसरा होने वाला है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं टेलिंग, यहाँ पे होता है टेलिंग, है ना। तो पहला हो गया आपके पास कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, है ना। टेलिंग में अगर कहा जाए तो क्या होने वाला है, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा कैसे चलने वाला है इसको अच्छे से। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो आरएनए बनाएंगे, आरएनए बनाने के बाद क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो सपोज करिए बच्चों, इसका यूकैरियोट्स का भी ट्रांसक्रिप्शन कितने स्टेप में चलेगा, 3 स्टेप में, 3 स्टेप्स में चलने वाला है। पहला जो स्टेप होगा उसको कहेंगे इनिशिएशन, इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो सेकंड रहने वाला है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एलोंगेशन, और तीसरा जो रहने वाला है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टर्मिनेशन। अपने प्रोकैरियोट्स में ये चीज देख चुके थे, है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अगेन वही चीज। अब यहां याद रखिएगा, इन यूकैरियोट्स, इन व्हाट, यूकैरियोट्स, है ना, यूकैरियोट्स के केस में हमें क्या चाहिए था, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या चाहिए था, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए था। अब जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे कितने टाइप्स के यूज होने वाले हैं, 3 टाइप्स के यूज होने वाले हैं, 1, 2 और 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पहला यूज होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा क्या यूज होने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज 2। तीसरा जो यूज होने वाला है दैट्स कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज व्हाट, 3। याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 यूकैरियोट्स के केस में क्या बनाएगा, ये बनाएगा आरआरएनए, क्या बनाएगा ये, आरआरएनए। वो भी कौन कौन से, ये बनाएगा 28S, 5.8S एंड व्हाट 18S, है ना। तो याद रखिएगा ये वाले जो बनाएगा कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1। नीट का क्वेश्चन है, 28 हो गया, 5.8 हो गया एंड 18 हो गया, है ना। तो 28, 5.8, 18 जो है आपके पास जो आरआरएनए दैट्स कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, दिस आरआरएनए इज कॉल्ड व्हाट, राइबोसोमल आरएनए। आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में देके रखी है ना। तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे आरआरएनए है तो 28, 5.8 एंड 18S किसने बनाया है, आरएनए पॉलीमरेज 1 में। इसमें एक रह जाता है दैट्स कॉल्ड व्हाट, 5S आरआरएनए जो है आपके पास, ये कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। और ये कहीं ना कहीं किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरएनए पॉलीमरेज 2, क्या बनाने वाला है ये, HNRNA बनाएगा। फिर हम इसकी प्रोसेसिंग करके क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, तो बच्चों ये बनाता है tRNA, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, है ना। ये क्या बनाएगा, SNRNA, क्या बनाएगा ये, SNRNA, है ना। जो आपके पास स्प्लाइसिंग दिख रही है ना, ये स्प्लाइसिंग जो दिख रही है, स्प्लाइसिंग में मेन काम किसका होता है, SNRNA का। इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ जो बनेगा, tRNA रहेगा, SNRNA रहेगा, और 5S RNA किसने बनाया है, आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 ने बनाया। तो tRNA कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। 5S RNA कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। उसके बाद SNRNA का फुल फॉर्म, तो SNRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हाट, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। याद रखिए कौन सा रहेगा यहाँ पे, स्प्लाइसियोसोम्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात आती है, अभी प्रोसेस कैसे चलता है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस अपन डालते हैं यहाँ पे इनिशिएशन, यहां डालते हैं इनिशिएशन, ठीक है। अब
क्या करना पड़ेगा, डीएनए लेना पड़ेगा, डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। ये पहला रहा इनिशिएशन प्रोसेस। ये रहा आपके पास 3 प्राइम से कौन सा प्राइम, 5 प्राइम रहेगा। अब जब 3 प्राइम से 5 प्राइम रहेगा तो ये क्या होगा आपके पास, ये होगा 5 से 3 वाला। दिस इज व्हाट आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा ही था। ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, दिस विल बी व्हाट, कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा जो आरएनए बनाएगा वो कौन बनाएगा, टेम्पलेट ही बनाने वाला है। यहाँ कौन बैठा होगा, अगर mRNA बनाना है तो यहाँ कौन बैठा होगा, यहाँ बैठा है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज व्हाट 2, RNA पॉलीमरेज 2 है। अब जो ये आपके पास दिख रहा है ये कौन सा प्राइम रहेगा, ये वाला कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम, या कौन सा प्राइम है, सॉरी ये कौन सा प्राइम रहेगा आपके पास, ये रहेगा 5 प्राइम, ये वाला कौन सा रहेगा 3 प्राइम। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा, यहाँ पे भी इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, TF1, TF2, है ना, ऐसे भी फैक्टर यहाँ पे होते हैं। सिग्मा फैक्टर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस होगा इनिशिएशन, दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे एलोंगेशन। क्या होगा यहाँ पे, एलोंगेशन होगा। तो एलोंगेशन कैसे होगा, अभी जो आपका आरएनए पॉलीमरेज वहां था, अभी आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम, है ना। उसके बाद जो नया आरएनए बनाना है 5 प्राइम, ये का 3 प्राइम रहा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पास कौन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 2। अब जो ये आरएनए बना रहा है बेटा, यहाँ से किसको रीड कर रहा होगा, वही इसी को रीड कर रहा होगा, रेड वाले को, है ना, इसी को रीड कर रहा है वो, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसी को रीड करके क्या बना रहा होगा, आरएनए बना रहा होगा, है ना, इसी को बना रहा होगा। तो यहाँ जो आरएनए वो बना रहा है उसके बीच में कुछ क्या है, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है। तो याद रखिएगा जो फंक्शनल है, ये वाला हमारा कौन सा है, ये फंक्शनल है। फंक्शनल वाला जो है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। ये हमारे काम का है, यही जो करेगा क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और जो वाला ये वाला हमने बनाया हुआ है, दिस वन इज नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल वाले को हम लोग कहते हैं इंट्रोन्स। इंट्रोन्स आर नॉन फंक्शनल, ये हमारे कभी भी पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। जो आरएनए बन रहा है वो कहाँ से, 5 प्राइम से, यहाँ क्या हो रहा है, वो बनता चला जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज व्हाट, एलोंगेशन। और एलोंगेशन में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या फंक्शनल आरएनए है, कहीं कहीं पे नॉन फंक्शनल आरएनए है। तो जो नॉन फंक्शनल उसको हम लोग इंट्रोन्स कहते हैं, एंड फंक्शनल वाले को एक्सोन्स कहते हैं, है ना, एक्सप्रेस सीक्वेंस एंड इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, है ना। नेक्स्ट आ गया आपके पास एलोंगेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी बेटा उसको हम कहेंगे टर्मिनेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेशन कहेंगे। तो टर्मिनेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए लास्ट में आएगा आपके पास टर्मिनेटर फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए है और ये पहुंचा कहाँ पे, टर्मिनेट होने। जब ये टर्मिनेट होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड अपने को इस कलर से बनाना था, है ना। ये हो गया, कौन सा प्राइम रहेगा, ये 5 प्राइम है, ये कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम। ये कौन सा प्राइम है आपके पास, 3 प्राइम रहेगा। दिस विल बी व्हाट, योर 3 प्राइम, एंड दिस विल बी व्हाट, योर 5 प्राइम, बराबर है। एंड फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज को कोई टर्मिनेटिंग क्या पर मिलेगा, फैक्टर मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जो क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, TF वाले। एंड फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से आपका आरएनए बनके रेडी हो गया है। बट ये आरएनए कैसा है, HN आरएनए है, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनस, क्या बोलेंगे हम इसको, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। और इसके बीच में क्या होगा बेटा, बीच में होगा इंट्रोन्स। क्या होगा यहाँ पे, इंट्रोन्स। ये वाला कौन सा प्राइम होगा इसका, 5 प्राइम। ये वाला कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम। अभी कहाँ बना है बेटा, हमने ये वाला पार्ट आपका बना दिया है ना, हमने क्या बना दिया, HNR ने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो याद रखिएगा नेक्स्ट स्टेप जो होने वाली है वो HNRNA की क्या करने वाले हैं, प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग टॉपिक कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको हम कहते हैं पोस्ट
ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, बराबर है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें जो सबसे पहला आने वाला है बेटा, उसमें बैठते हम लोग कैपिंग। क्या होगा यहाँ पे? कैपिंग होगी। कैपिंग किससे होने वाली है? तो एक अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के साथ जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसका नाम है 7 मिथाइल, क्या नाम है इसका? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या यहाँ पे? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कैपिंग को? हम लिखते हैं GPPP और ऊपर क्या लिख देते हैं? थोड़ा सा छोटा सा m। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम कहाँ लगाएंगे? टू द माई 5 प्राइम एंड, है ना, कैप लगाते हैं। तो इस आरएनए पे जहां पे आपके पास क्या थे? इंट्रोन्स एक्सोन्स थे। ये रहा आपके पास इंट्रोन्स, ये रहा आपके पास इंट्रोन्स, और यहां पे आपने क्या लगा दिया है? यहां पे लगा दिया है आपने कैप। वो कैप किसका है? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट का टू 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे इसलिए लगाया गया कि कोई भी राइबोजाइम जो एंजाइम्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, इसको कट ना कर पाए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? ये आरएनए कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। इंट्रोन्स के रहने की वजह से हडल्स पैदा होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। जो फंक्शनल प्रोटीन होना चाहिए वो फंक्शनल प्रोटीन हमारा बन नहीं पाएगा। और याद रखिएगा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था यहाँ पे कि जो आपके पास यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें कौन से जीन होते हैं? स्प्लिट जीन्स। क्या होते हैं यहाँ पे? स्प्लिट जीन्स, है ना। और दिस आर कॉल्ड व्हाट? मोनोसिस्ट्रोनिक ऑल्सो। कैसे रहते हैं ये? मोनोसिस्ट्रोनिक, है ना। क्योंकि स्प्लिट जीन क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि सिंगल आरएनए जो रहेगा वो एक आरएनए हमेशा क्या बनाएगा? एक ही आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए जो रहेगा हमेशा एक ही प्रोटीन बनाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्प्लिट जीन्स हम इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरवेनिंग सीक्वेंस आई इंट्रोन्स रहेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैसा जीन है, तो यहाँ पे है मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। कैसा जीन है यहाँ पे? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो दिस वन इज वर्ड मोनोसिस्ट्रोनिक। यहाँ जो बात होने वाली किसके बारे में होने वाले? मोनोसिस्ट्रोनिक के बारे में बात होने वाली है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये कौन है? तो ये मेरे पास है, आपके पास ये वाला है मेरा पार्ट एक्सोन। ये मेरे पास कौन सा है? एक्सोन। ये मेरे पास क्या है? एक्सोन, है ना। और यहाँ पे क्या है मेरे पास? दिस इज कॉल्ड द इंट्रोन, है ना। ये वाला पार्ट भी कौन सा है? इंट्रोन। तो ये मेरे पास क्या है? इंट्रोन एक्सोन, इंट्रोन एक्सोन। और यहाँ कौन सा प्राइम रहेगा? दिस विल बी व्हाट? 3 प्राइम। अभी भी क्या है आपकी प्रोसेसिंग? पहली प्रोसेसिंग हो गई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैपिंग हो गई। दूसरा जो है उसको हम कहेंगे स्प्लाइसिंग। क्या करेंगे हम लोग? स्प्लाइसिंग। याद रखिएगा गोनो, यहाँ पे एक एंजाइम काम कर, इसका नाम है गुआनिल ट्रांसफेरेज। क्या है यहाँ पे? गुआनिल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? यही एंजाइम है जो आपका कैपिंग करता है। दूसरा रहेगा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए SNRNA, है ना। और क्या चाहिए मुझे? SNRUPS, है ना। स्नर्प्स प्रोटीन्स होते हैं, SNRNA होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आपका स्प्लाइसियोसोम्स बनाएंगे। तो स्प्लाइसिंग से क्या होगा बेटा? आपके सामने ये रहा कौन सा? एक्सोन, है ना। ये रहे आपके पास एक्सोन, ये रहा आपके पास एक्सोन, ये रहा आपके पास एक्सोन। बीच में क्या है आपके पास? ये इंट्रोन्स है। अब इन इंट्रोन्स को क्या करना है? मुझे यहाँ से निकालना है ना। तो यहाँ जो क्या करना हो? स्प्लाइसिंग मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है यहाँ पे? स्प्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पे कोई तो आएगा जो क्या करेगा? कट करके इनको जोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो स्प्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पे जो चाहिए दैट आर कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम्स। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं दैट्स व्हाट? स्प्लाइसियोसोम्स। स्प्लाइसियोसोम्स क्या करेंगे? आपके इंट्रोन्स को कट करके यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ एक एंजाइम काम करना है, इसका नाम है RNA लाइगेज। क्या नाम है इसका? RNA लाइगेज, जो इस RNA एक्सोन को इस एक्सोन से क्या करेगा? ज्वाइंट कर देगा। ज्वाइनिंग के लिए RNA लाइगेज चाहिए। इंट्रोन्स को रिमूव करने के लिए स्प्लाइसियोसोम्स चाहिए, है ना, जो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? कहीं ना कहीं इसको निकालने का काम कर रहे हैं, है ना। तो इंट्रोन्स आर आउट एंड दिस आर व्हाट? एक्सोन्स। दिस आर एक्सोन्स, दिस आर एक्सोन्स एंड दिस आर एक्सोन्स। यहाँ कौन सा प्राइम रह जाएगा? यह रहेगा 3 प्राइम। और कैप ऑलरेडी लगी हुई है। कैप किसकी लगी हुई है? लगी हुई है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट की। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, अब हम क्या बोलेंगे? हमने इंट्रोन्स को यहां से निकाल दिया, तो फाइनली देखिए आपके पास तीसरा प्रोसेस जो होने वाला है उसको हम बोलेंगे टेलिंग।
क्या बोलेंगे हम इसको, टेलिंग। टेलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉली एडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉली एडिनाइलेशन। यहाँ पे हम लोग 200 से लेके 300 तक जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं हमको ऐड करना होता है, किसमें, आपके टेल वाले रीजन में, वो भी किसके, एडेनिन के। एडेनिन के जो बेसिस होंगे, है ना, आपको क्या करना है, तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दैट इज AMP को मुझे कितने लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, 200 से 300 मुझे नाइट्रोजनस बेसिस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिएगा, पॉलीएडिनाइलेशन हो रहा है यहाँ पे। पॉलीएडिनाइलेशन जो होगा वो कौन से एंजाइम से होगा, पॉली ए, है ना, पॉली ए नाम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉली ए पॉलीमरेज, है ना, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली ए क्या, फॉस्फोराइलेज, है ना। तो ये जो क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोराइलेज, है ना। यहाँ पे जो एंजाइम होगा ये क्या करेगा, आपके पास टेलिंग करेगा। जब टेलिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, टेलिंग के टाइम पे आपके सामने रहेगा ये, आपके पास ये रहेगा 5 प्राइम एक्सॉन। एक्सॉन के साथ दूसरा एक्सॉन भी क्या हो गया, जुड़ चुका है ना, दूसरा एक्सॉन भी जुड़ चुका है, ये भी एक्सॉन जुड़ गया, ये भी एक्सॉन जुड़ गया, और ये भी एक्सॉन क्या हो गया, जुड़ गया। एंड फाइनली आपके पास 3 प्राइम पे आप ए, है ना, ऐसे कितने रेसिड्यू डाल रहे हो, यहाँ पे जो डाल रहे हो, तो ये रेसिड्यू किसके हैं, आपके पॉलीएडिनाइलेशन के। ये कौन सा प्राइम है आपके पास, 3 प्राइम है। और वो बाहर साइड क्या लगा हुआ है, बाहर साइड 5 प्राइम पे लगा हुआ है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। तो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो ट्राई फॉस्फेट है, तो देखो ये रही आपकी कैप, क्या है आपके यहाँ पे, कैप रही, है ना। ये आपकी क्या है यहाँ पे, टेल, क्या रहा है यहाँ पे, टेल रहा, और बीच में जो दिख रहा है वो आपके पास क्या है, फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन का RNA है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सॉन्स। तो ये कौन सा क्या करेगा, अब ये जो बना है बेटा, इसको हम कहेंगे प्रोसेस्ड, क्या कहेंगे हम इसको, प्रोसेस्ड HNRNA इनटू व्हाट, mRNA। तो फाइनली जो हमारा बना है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैसेंजर, क्या बोलेंगे हम इसको, मैसेंजर RNA बन के रेडी हो चुका है। एंड यही क्या करेगा, अब करेगा ट्रांसलेशन, क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाना चालू करेगा। अब यहां से क्या होने वाला है, ये चीज होने वाली है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, DNTPs चाहिए, है ना। क्या चाहिए यहाँ पे, DNTPs चाहिए। तो DNTPs भी अवेलेबल होने चाहिए, लाइक DATP, DCTP, DGTP और DUTP, है ना। हमने को RNA बनाने के लिए TTP की जरूरत नहीं है ना। RNA बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, DUTP, GTP, CTP और व्हाट, ATP। तो क्या क्या चाहिए, फटाफट इसको देखते हैं। हमने क्या किया है, हमने DNA से पहले बनाया HNRNA बाय द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसके बाद जो RNA बनाने के बाद हमने क्या किया, इसकी प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग करने के लिए हमने पहले कैपिंग की है, कैपिंग करने के बाद हमने स्प्लाइसिंग की है, फिर लास्ट में क्या है, टेलिंग की है विथ व्हाट, पॉली एडिनाइलेशन से। स्प्लाइसिंग किसे की है, SNRNA स्नप्स प्रोटीन से, है ना, SNRP RNP कहते हैं इसको। कैपिंग किसे की है हमने, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से की हुई है। गुआनोसिन किसे की हुई है हमने, ट्राइफॉस्फेट से की हुई है ना। ये कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, गुआनिल ट्रांसफरेज है, ठीक है। टेलिंग हमने पॉली एडिनाइलेशन से की हुई है। ऐसे करके हमने फाइनली क्या बनाया है, इंट्रॉन्स को बाहर फेंका, सारे एक्सॉन्स को जोड़ दिया, एंड फाइनली जो हमने बनाया दैट इज व्हाट योर mRNA। तो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट था, लेकिन है नहीं कुछ भी इसमें। आपको इस पे याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है RNA पॉलीमरेज पे, तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पूरा RNA पॉलीमरेज वाला पार्ट, ये रहा आपके पास इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन वाला पार्ट, और ये रहा आपके पास पूरी प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बढ़िया से। This is all about your eukaryotic transcription.